बहुत समय पहले की बात। एक शांत और घने जंगल में सभी जानवर सुख शांति से रहते थे। इस जंगल का राजा था शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर। शेर अपने दरबार में सभी जानवरों की समस्याएं सुनता और बुद्धिमानी से निर्णय देता। इसी जंगल में दो अन्य जानवर भी रहते थे, एक बाघ और एक गधा। अचानक वह चिल्लाने लगा, अरे वाह, ये नीली घास कितनी स्वादिष्ट है। यह सुनकर बगल में विश्राम कर रहा बाघ चौंका। उसने गधे से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? घास नीली नहीं होती, घास तो हरी होती है। ये प्रकृति का सामान्य नियम है। गधा तुनक गया। उसने आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, घास नीली ही होती है, जो मैं देखता हूँ वही सच है, तुम गलत हो। बार बार दोहराता रहा, नहीं नहीं, घास नीली है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। बहस बढ़ती चली गई। अंत में बाघ ने कहा, इस व्यर्थ की बहस को समाप्त करने के लिए चलो, हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं, वही अंतिम निर्णय देगा घास का रंग क्या है। गधा तुरंत तैयार हो गया। उसे विश्वास था कि वह सही है और बाघ को सजा मिलेगी। दोनों जानवर शेर के दरबार में पहुंचे। शेर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। गधा बिना किसी देरी के जोर से बोल, महाराज, क्या यह सच नहीं है कि घास नीली होती है? शेर ने बाघ की ओर देखा, फिर गधे की ओर। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ये सच है, घास नीली है। गधा खुशी से उछल पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, देखा देखा, मैं सही था। ये बाघ मुझसे बहस करता रहा, मेरा अपमान करता रहा, कृपया इसे सजा दीजिए। शेर गंभीर हो गया। उसने कहा, बाघ को 5 साल की चुप्पी की सजा दी जाती है। सुनते ही सब हैरान रह गए। बाघ जो सच बोल रहा था उसे सजा? बाघ ने सिर झुका लिया, चुपचाप रहा। फिर धीमे से बोला, महाराज, मैं आपकी बात और निर्णय को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कृपया एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब घास वास्तव में हरी है तो आपने मुझे सजा क्यों दी? शेर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बाघ, तुम सही हो, घास वास्तव में हरी ही होती, तुमने सत्य कहा। लेकिन बाघ ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर दंड क्यों? शेर ने कहा, तुम्हें दंड इसलिए मिला क्योंकि तुमने एक मूर्ख गधे के साथ बहस करके अपनी ऊर्जा और समय दोनों बर्बाद किए। एक बुद्धिमान प्राणी को यह शोभा नहीं देता कि वह ऐसे व्यक्ति से बहस करे जिसे सत्य से कोई लेना देना नहीं है।